नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरिद्वार क्षेत्र में कड़ाके की पड़ रही है ठंड, कोहरे का कहर लगातार है जारी, बेघर और गरीबों पर सर्दी की मार पड़ रही है। ज्यादा कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर कर रही है संभव प्रयास। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और कैप्सूलों के साथ महिला गिरफ्तार। अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को बांटा गया घर घर, श्री राम मंदिर का चित्र और निमंत्रण पत्र किया गया वितरण। राम भक्तों ने भगवान जय श्री राम के लगाए नारे। बेरोजगारी के मुद्दे पर गर्मा गई सियासत, बेरोजगारी के खिलाफ निकाली पदयात्रा। राजीव कॉम्प्लेक्स में राजीव गांधी को फूल अर्पित कर निकाली पदयात्रा। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। हरिद्वार क्षेत्र में कड़ाके की पड़ रही है ठंड, कोहरे का कहर लगातार है जारी, बेघर और गरीबों पर सर्दी की मार पड़ रही है ज्यादा। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। आपको बता दें कि ठंड को देखते हुए जिला और नगर निगम प्रशासन की ओर से जिले के 172 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। कई रैन बसेरों के बाहर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। इस समय समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं लंबी दूरी की बस और ट्रेन भी देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। हरिद्वार क्षेत्र के लोग भी ठंड की चपेट में हैं और यह ठंड बेघर और गरीबों को ज्यादा सता रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशों के बाद नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशे के खिलाफ और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस मोहल्ला नत्था सिंह निवासी लीलावती को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। किस तरीके का मामला? ये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों लगातार इसमें जसपुर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। इसी क्रम में अपने क्षेत्र में ये महिला है जिसका नाम है लीलावती और ये बुआ के नाम से फेमस है। ये भी इसी प्रकार के शराब, अवैध रूप से शराब बेचना और नशीले पदार्थों की तस्करी करना इसी में लिप्त रहती है। पूर्व का इसका आपराधिक इतिहास भी इसी प्रकार का है। सूचना पर इस महिला को इसके घर के बाहर से ही उपरोक्त प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। टोटल 360 टैबलेट्स इसके पास से मिली हैं, जैसे अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल आदि टैबलेट इस पर मिली हैं जो कि प्रतिबंधित है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। इस पर पूर्व से 7 मुकदमे दर्ज है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है जो लगातार इसी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त रहती है और एक अन्य महिला का भी नाम इसमें आया है जो इसके साथ जो डीलिंग कर रही थी। उस महिला की भी पुलिस तलाश कर रही है और जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा के नगर पंचायत कालाढूंगी के वार्ड नंबर 6 में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के नेतृत्व में राम भक्तों, स्थानीय निवासियों ने अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को घर घर बांटा। टोली के सदस्यों ने पूजित अक्षत श्री राम मंदिर का चित्र और निमंत्रण पत्रक वितरण किया। इसके साथ ही निमंत्रण के विषय में जानकारी भी दी। सभी राम भक्तों ने भगवान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों ने भजन कीर्तन किया। साथ ही राम भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा, राम मंदिर निर्माण की मांग सालों से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत, मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल के साथ अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह पदयात्रा राजीव कॉम्प्लेक्स देहरादून में राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करने के साथ हुई, जो गांधी पार्क देहरादून में संपन्न की गई। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और रोजगार के नाम पर नाटक कर रहे हैं निरंतर जो है, और पिछले 6-7 साल से नाटकबाजी चल रही है। राज्य के अंदर यदि देश नहीं, ये आंधी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, उसकी वृद्धि दर 9.5% से ऊपर है, तो देश में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर है, 9% से ऊपर है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लेखन यानी कि वॉल पेंटिंग की शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। जहां एक तरफ कार्यकर्ता सतपाल महाराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर अपने हाथों से कमल फूल के अंदर रंग भरा और तीसरी बार भी कमल खिलने की बात कही। प्रसन्नता की बात है, 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहाँ पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूँगा निहंग बाबा फ़कीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहाँ पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फ़कीर सिंह जी वहाँ पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंभित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम का यहाँ पर विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, यहाँ के रहने वालों के लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ जो हमारे 4 धाम हैं और अन्य मंदिर हैं, सिद्धपीठें हैं, वहाँ पर भी हम जो है ब्राह्मणों से आग्रह करने जा रहे हैं कि 22 तारीख को पूजन हो, यजन हो, शंखनाद हो और वहाँ पर भगवान की स्तुति की जाए। निश्चित रूप में ये हम सब के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के समुचित विकास, सुरक्षा और अवसरों के लिए कार्य किया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए 13 जिलों में कार्यशालाएं बनाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। गांव-गांव जाकर महिलाओं से संपर्क कर शोषण के विरुद्ध उनके अधिकारों की भी बात कही। साथ ही अपने हेल्पलाइन नंबर की जानकारी उनसे साझा भी की। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेजों में महिलाओं, युवतियों, छात्राओं की मॉनिटरिंग भी समय-समय पर की गई। पूरी तरह से वो नीति बनी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की वास्तव में आधी आबादी रहती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर रहते हैं, कोई फौज में है, कोई किसी दूसरे पेशे में है। तो महिलाएं उत्तराखंड की जो पहाड़ में रह रही हैं उनको लेकर और जो प्लेन की जो हमारी महिला सभी को लेकर ये नीति बनी है। विशेषकर उत्तराखंड को हमने केंद्र बिंदु, विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसको केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि विनोद कुमार सुमन को जनपद देहरादून के रायपुर के कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनियमितता बरती गई, अनियमितता पर निलंबन के आदेश दिए, जिसके क्रम में सचिव कृषि ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निलंबन के साथ ही महानिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया है के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीणों को नगर पंचायत में शामिल होने के बाद बहुत सी आशाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और रास्ते पर जल भराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रकट कर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रुड़की से सटे पनियाला चंदापुर ग्राम को नगर पंचायत में शामिल किया गया था। गाँव में प्रवेश करते ही एक बस्ती में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को मजबूरन गंदे पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी इसी गंदे पानी से होकर विद्यालय जाने को मजबूर हैं, जिससे ग्रामीणों को बीमारी का भी खतरा सता रहा है। मेरा नाम उस्मान है जी और गांव पनियाला जी हो। और ये समस्या पानी की 2 साल तक नाला नहीं खुद रहा है और
कई फेरी जा लिए जिला पंचायत पर, कभी एसडीएम को बताओ, एसडीएम को लिखवाया, फिर हाँ नगर पंचायत पर, फिर उसे लिख दिया अब पटवारी को लाओ, पटवारी पे जहाँ वो नहीं आता कि उसे जाकर गए सरमागू, वो नहीं आ करता काम आकर। ये देख लो थारे सामने पानी भरा पड़ा। कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? जी यहाँ बच्चे लिकटना भारी हो रहा, वो आपको भी दिख रहा है, बीमारी फैल जाएगी यहाँ, मक्खी मच्छर बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ। क्या चाहते हो आप लोग? जी इसका समाधान हो जाए बस, और क्या चाह रहे हैं हम। अंदर जी जाना भारी हो रहा, एक आदमी यहाँ काटने पर है, गुड्डे तक चढ़ा वो पहले पजामा और फिर मुझे काट दो, जब जाकर ले कभी इसी तरह जा रहा आदमी। सर पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है, और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज़ की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से ही स्थिति में आई है, और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित हैं, बजट भी सीमित है। सर एक लाइटों के लिए पूरा डीपीआर बना के हमने शासन को प्रेषित कर दी है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि हमारी नई नगर पंचायत है और साधन सीमित और जिस कारण नहीं हो पा रहा। कुछ लोग चाहते हैं जैसे ग्रामीण है कि हर पोल पे लाइट लगाई जाए, वो संभव नहीं हो पाता है। जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे लाइट लगाई जा रही है। जहाँ पर आपके स्तर पर क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ समाधान तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन समाधान जो है क्षेत्रीय लेखपाल के स्तर से भी कुछ भूमि अगर निकल जाए तो वहां पर एक कच्चा नाला खुदवा कर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाए। टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर के छेड़ाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ शुरू की गई। पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूह और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले में कलाकारों द्वारा इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और माधव सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। इस मौके पर रणजीत सिंह जाखी, देवेंद्र बलूनी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधो सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधो सिंह भंडारी एक ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और हम यही कामना करते हैं कि वो जो उनके भाव रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, वो इस प्रदेश की जनता के जो है विचारों में और चरित्र में उतरे, ताकि ये प्रदेश जो है जो उनकी कल्पना रही होगी समाज के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने कर्म भूमि के प्रति, उससे प्रेरणा मिलती रहे और ये प्रदेश तरक्की करे, दिनों दिन उन्नति करे। अपने स्तर पर हमने कहा हम प्रयास करेंगे, और अभी मुझे आज ही जानकारी प्राप्त हुई कि इस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है इस बार से, और बड़े हर्ष की बात है। सब लोग इसके लिए जो आयोजक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस परिकल्पना के साथ ये मेला शुरू किया, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए लेकर। और आगे भविष्य में ये मेला और बढ़े और इसका स्वरूप निखर कर आए, इसके लिए हम अपने स्तर से जो भी प्रयास होगा वो किया जाए। जो हमारा वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है उस सभी का मंचन वहाँ पर हो रहा है। हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। तो उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग 1 माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी, और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी पीआरडी, वहाँ पर महिला पीआरडी तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहाँ पर फड़ और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों को, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कि उन्हें कोई इस तरह की समस्या ना आए, जगह की समस्या ना आए, क्राइम ना हो जाए, क्राउड ना हो जाए। और तीसरी चीज़ जो विशेष होती है शौचालय की, तो एक टेम्प्रेरी तो उन्होंने
बनाया था शौचालय जब मैं बिफोर मेले से 3 तारीख को जब वहाँ विजिट पे गई थी, तो मैंने देखा वहाँ टेम्प्रेरी बनाया गया था जैसा कि होता है। तो मेरे द्वारा नगर पंचायत से यहाँ से ऑर्डर करते हुए वहाँ पर बाहर एक मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे हमारी जो महिलाएं और अन्य भी जो वहाँ पर आ रहे मेला स्थल पर इस तरह की कोई परेशानी ना आए उनको। माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय का कल बीत गया था आपका 5 तारीख को देवप्रयाग नगर पालिका का निरीक्षण किया गया था उनके द्वारा, जो कि ऑफिशियल आधिकारिक निरीक्षण था। उसके द्वारा उनके आज कर्णप्रयाग का उनका दौरा था। तो इस रास्ते के दौरान उन्हें जब ये मालूम चला कि वीर माधो सिंह भंडारी का एक मेला यहाँ पर लगता है, तो उनके द्वारा भी इच्छा व्यक्त की गई, क्योंकि वे भी यहीं से हैं, गढ़वाल से ही हैं, तो उनके द्वारा ये इच्छा भी व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि वे भी इसमें ज़रूर आकर के एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो उनके द्वारा पूरे मेले को देखा गया और अपने आशीर्वचनों से सभी को संबोधित किया गया। सभी स्टॉल्स को चेक किया। हमारे द्वारा स्वीप एक्टिविटी का स्टॉल लगाया गया था, उसमें भी उन्होंने फॉर्म 6, 7, 8 की जानकारी ली और हमसे भी पूछा कि किस तरह से हम लोगों को बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। अन्य स्टॉलों में भी जो स्टॉल लगे थे हमारे उद्यान का, कृषि का, उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी उनसे लेने के बाद अपने द्वारा कई सुझाव भी हमें बताए और बताया गया कि किस तरह से इसमें और सब चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, भट्ट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए। और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। 8 तारीख तक है, 4 से 8 तक हमारा चलेगा। 8 तारीख को मंचन हमारा समाप्त हो जाएगा और सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इसको देखने के लिए आएँ। तो काफ़ी उत्पाद पसंद भी आए, उन्होंने काफ़ी जांच पूछ करके देखा। उन्होंने उन लोगों से भी पूछा कि भाई कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं, आप उगाते हैं, क्या है। क्या नाम आपका सर? देवेंद्र बलूनी, अध्यक्ष वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी मेला समिति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।